हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके चहेते चैनल में। हमने वेक्टर जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था और वेक्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कुछ थ्योरम है, कोलिनियरिटी कोप्लानरिटी पे बेस्ड, लीनियर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड, उनको भी स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है उसे स्टडी करेंगे। ओके, तो चलो देखो, ध्यान दो यहाँ पे ये क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट। इफ अच्छे से देखो, इफ ए बार बी बार एंड सी बार आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छे से देखो, ए बार बी बार सी बार आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर आर बार इन अ स्पेस can be uniquely expressed as a linear combination of a bar, b bar and c bar, that is r bar is equal to x a bar प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। तो चलो देखो, सिंपल है, क्या है आपका थ्योरम, ए बार बी बार सी बार आपके थ्री वेक्टर्स है, लेकिन कैसे वेक्टर्स है, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है। तो यहां से आपको समझना चाहिए, अगर आपके वेक्टर्स नॉन कोप्लानर है, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन कोप्लानर वेक्टर से मतलब ये क्या फॉर्म करेंगे, स्पेस फॉर्म करेंगे, तो ये प्लेनर नहीं होंगे। देन एनी वेक्टर आर बार इन स्पेस, तो स्पेस में आप कोई भी वेक्टर ले लो, आर बार कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ, सो आर बार का एक्सप्रेशन जो भी होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार बी बार सी बार, दैट इज आर बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। तो चलो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे इसे, इसका जो प्रूफ है ये प्रूफ देंगे। सिंपल है, लेकिन आपको अच्छे से क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान देना होगा। चलो देखो, देखो ए बार बी बार एंड सी बार आर नॉन कोप्लानर, आपके जो वेक्टर्स है वो कैसे है, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है। ओके, सो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट P, एनी पॉइंट A इन द स्पेस। देखो बड़ा सिंपल है, हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया स्पेस में और वहां से ए बार बी बार एंड सी बार ऐसे थ्री वेक्टर्स क्या किए, स्टार्ट किए, लेकिन तीनों के तीनों कैसे वेक्टर्स है, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है। तो जैसे ही ए बार बी बार सी बार नॉन कोप्लानर वेक्टर्स होंगे तो डेफिनेटली एक प्लेन में नहीं आएंगे, सो दे फॉर्म थ्री डिफरेंट प्लेन्स। कैसे, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जो पॉइंट है ए पॉइंट मैंने लिया, यहाँ पे लिया ए पॉइंट। ओके, तो यहां से मैंने एक वेक्टर लिया, यहां से भी मैंने एक और वेक्टर लिया एंड यहाँ पे मैंने एक और वेक्टर लिया। तो चलो देखो, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, ए बार, ये जो वेक्टर है इसे मैं बोलूंगा बी बार एंड ये जो वेक्टर है इसे मैं बोलूंगा सी बार। तो देखो, ये जो ए बार बी बार सी बार है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब क्या, जैसे हमने 3D में देखा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों के तीनों एक्सिस क्या होते थे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते थे, कुछ इस तरह से हमने कल देखा था। ओके, रिप्रेजेंटेशन हमने स्टडी किया जिसमें आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा था। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ए बार बी बार एंड सी बार तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, वो रैंडमली कैसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो चलो देखो, इस तरह से ए बार बी बार सी बार नॉन कोप्लानर लिए ये परपेंडिकुलर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो प्लेन आपका फॉर्म्ड होगा ये होगा एक प्लेन फॉर्म बाय बी बार एंड सी बार।
ओके, तो आप यहाँ पे एक और प्लेन फॉर्म कर सकते हो। ये जो प्लेन होगा ए फॉर्म प्लेन कैसे होगा, फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार, एंड आप यहाँ पे लेते हो, चलो, तो ये आपका क्या होगा, प्लेन फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार, एंड आपने यहाँ पे लिया तो ये जो प्लेन होगा यहाँ पे ए प्लेन होगा फॉर्म बाय ए बार एंड सी बार। तो इस तरह से अगर आपके 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लानर है तो वो 3 प्लेन्स फॉर्म करेंगे। एक प्लेन जो होगा वो फॉर्म बाय बी बार एंड सी बार, एक प्लेन जो होगा वो फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार, एंड थर्ड प्लेन जो होगा वो फॉर्म बाय ए बार एंड सी बार। इस तरह से 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर जो है वो क्या करेंगे, 3 प्लेन्स को फॉर्म करेंगे। ओके, एंड तीनों के तीनों वेक्टर ए पॉइंट से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, स्टार्ट होते हैं। ओके, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लेने वाला हूं, पॉइंट पी। ओके, एंड ये जो ए पी बार है इसे हम क्या बोलेंगे, आर बार बोलेंगे। सो लेट टेक अनदर पॉइंट P in space such that AP bar is equal to R bar। तो AP बार जो है उसे हम क्या बोलेंगे, R बार बोलेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे। अब ये जो वेक्टर है A बार है, ये जो वेक्टर है ये B बार है, एंड ये जो वेक्टर है ये C बार है। मैंने एक और P पॉइंट लिया, कैसा है P पॉइंट, स्पेस में है, एंड AP बार को मैंने क्या बोला, R बार बोला। अब हमें क्या करना है, अच्छे से देखो, P बार जो है P से पास होने वाला, अच्छे से देखो, P से पास होने वाला एक प्लेन ड्रॉ करना है जो BC बार को, इस जो प्लेन है B बार एंड C बार का जो प्लेन है इसे पैरेलल हो। ओके, तो चलो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ अ प्लेन पैरेलल टू, draw a plane parallel to plane formed by B bar and C bar and passing through P। आप इसे आराम से ऐसे लिख सकते हैं, draw a plane passing through P and parallel to plane formed by B bar and C bar। चलो देखो हमें क्या करना है, इस P से पास होने वाला प्लेन ड्रॉ करना है, लेकिन प्लेन कैसा होना चाहिए, पैरेलल टू B बार एंड C बार। तो वो जो प्लेन है वो कुछ इस तरह का प्लेन होगा। एंड ये जो प्लेन है आपका, ये प्लेन क्या करेगा, ए बार को इंटरसेक्ट करेगा बी में। देखो ये जो प्लेन है बी बार एंड सी बार, इससे फॉर्म होने वाला प्लेन, इसको पैरेलल प्लेन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है पासिंग थ्रू पी। अब ये जो प्लेन है कुछ इस तरह से होगा। देखो ये जो मेरा हैंड है ये बी बार एंड सी बार का प्लेन है। अभी इसको पैरेलल प्लेन मुझे ड्रॉ करना है तो कुछ ऐसा होगा इस तरह से। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का होगा। अब ये बी बार है, ये सी बार है, और ए बार कुछ ऐसा आएगा, और इससे पैरेलल प्लेन मुझे ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। सो ए बार यहाँ से ऐसा जाएगा, सो ए बार क्या करेगा, इस प्लेन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा कुछ इस तरह से। सो ये जो पॉइंट है इसे मैंने क्या बोला, बी, पैरेलल टू प्लेन फॉर्म बाय बी बार एंड सी बार इंटरसेक्ट ए बार एट बी। अब वो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, यहाँ पे करेगा बी को। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये प्लेन यहाँ इंटरसेक्ट करा, यहाँ इंटरसेक्ट करा, ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये पीछे है, ये उसके ऊपर है। अब देखो सिमिलरली हमें क्या करना है, प्लेन पासिंग थ्रू पी। ओके, प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू प्लेन ए बार एंड बी बार। देखो अच्छे से, सिमिलरली प्लेन पासिंग थ्रू पी, अच्छे से देखो, पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू प्लेन, अच्छे से देखो, पैरेलल टू प्लेन फॉर्म्ड बाय ए बार एंड बी बार इंटरसेक्ट सी बार एट सी बोले। चलो
अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या किया, ये जो प्लेन है कौन सा प्लेन है, ए बार एंड बी बार इससे फॉर्म हुआ, इसको पैरेलल प्लेन ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, कुछ इस तरह से आएगा, क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या होगा, ए बार एंड बी बार के प्लेन को पैरेलल होगा एंड सी बार को इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे यानी सी में। ओके, सिमिलरली अल्सो, अब देखो यहाँ पे अल्सो प्लेन पासिंग थ्रू P and parallel to कहाँ पे, प्लेन फॉर्म बाय, पैरेलल टू प्लेन फॉर्म्ड बाय ए बार एंड सी बार इंटरसेक्ट बी बार एट डी। ओके, तो चलो देखो अब क्या करना है, पी से प्लेन पास करना है, लेकिन पैरेलल किसे होना चाहिए, ए बार एंड सी बार के प्लेन को पैरेलल होना चाहिए, मतलब ए कुछ इस तरह से आएगा, ये इस तरह से प्लेन आएगा। चलो देखो, ये आपका प्लेन है, ओके, तो ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। ओके, चलो देखो, सो ये जो प्लेन है इस तरह का प्लेन, ये क्या होगा, ए बार एंड सी बार के प्लेन को पैरेलल प्लेन होगा। तो अब देखो मैंने क्या किया, अच्छे से देखो, सी बार एंड बी बार का जो प्लेन है उसे पैरेलल प्लेन ड्रॉ किया, अब और ए बार एंड बी बार जो है उसे पैरेलल प्लेन ड्रॉ किया एंड ए बार सी बार है इसे पैरेलल प्लेन ड्रॉ किया। इस तरह से क्या फॉर्म किया मैंने, पैरेललोपिपेड जो है ये फॉर्म किया, दैट इज फॉर्म्ड पैरेललोपिपेड। हमने क्या किया, पैरेललोपिपेड क्या किया, फॉर्म किया। अब देखो ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे, आर। ऑलरेडी ये पॉइंट क्या है, ये, तो हमारे सभी पॉइंट्स जो है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब देखो यहाँ पे, अब कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे, ए बी, ये जो ए बी बार है, ओके ना, सो ये ए बी बार एंड ए बार क्या है, कोलिनियर। सो फ्रॉम फिगर ए बी बार एंड ए बार आर कोलिनियर। अब कोलिनियर की हमारे पास क्या है, डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो हम क्या कर सकते हैं, वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, देयरफॉर ए बी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार वेयर एक्स इज अ स्केलर, ऐसे हम लिख सकते हैं। सिमिलरली देखो, अब ए डी बार एंड बी बार क्या हो गए, कोलिनियर। सिमिलरली ए डी बार एंड बी बार आर कोलिनियर। देयरफॉर हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छे से देखो, ए डी बार को, ए डी बार इज इक्वल टू वाई बी बार, ऐसे लिख सकते हैं, वाई क्या है आपका, स्केलर। ओके, अब देखो सिमिलरली क्या होगा, ए सी बार, देखो यहाँ पे ये पॉइंट सी है और ये जो वेक्टर है ये कौन सा है, सी बार है। सो ए सी बार पैरेलल टू सी बार। ओके, कहाँ पे, चलो यहाँ पे लिखेंगे, अल्सो ए सी बार एंड सी बार आर कोलिनियर, देयरफॉर ए सी बार इज इक्वल टू जेड सी बार, जेड इज स्केलर। यहाँ पे डायग्राम से हमें इतना तो पता चल गया, ए डी बार एंड बी बार एक ही लाइन में, दैट इज कोलिनियर, ए बी बार एंड ए बार एक ही लाइन में, दैट इज कोलिनियर, ए सी बार एंड सी बार एक ही लाइन में, दैट इज कोलिनियर। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ का जो है उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे यहाँ ड्राइंग ज्वाइन करेंगे, ए क्यू को ज्वाइन करेंगे। अच्छे से देखो, अब ए डी बार जो है पैरेलल टू क्या होगा, बी क्यू बार, पैरेलल वेक्टर है, सो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, सो इसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे क्यू बार पे, ये पैरेलल होगा, इसको यहाँ पे जाएगा, ये पैरेलल है यहाँ पे जाएगा। सो ए बी बार है, ए बार बी बार सी बार, ए बार को पैरेलल क्या होगा, क्यू डी बार होगा, बी बार को पैरेलल बी क्यू बार होगा, ए सी बार को पैरेलल क्या होगा, क्यू पी बार होगा। पैरेलल वेक्टर से देखो, ये वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है, ये वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है, अब ये पैरेलल पिपेड है तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी।
अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल, अच्छे से देखो, इन ट्रायंगल ए क्यू पी, ये आपका क्या है आर बार, इन ट्रायंगल ए क्यू पी। सो आप लिख सकते हो ए क्यू बार प्लस क्यू पी बार इज इक्वल टू ए पी बार, ए पी बार इज इक्वल टू ए क्यू बार प्लस क्यू पी बार। क्या यूज किया हमने यहाँ पे, ट्रायंगल लॉ जो है इसका यूज किया। अब यहाँ पे देखो ए बी बार प्लस बी क्यू बार इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यू बार, बट ए क्यू बार इज इक्वल टू ए बी बार प्लस बी क्यू बार। ओके, अब देखो यहाँ पे देयरफॉर ए पी बार इज इक्वल टू, ए पी बार इज इक्वल, ए क्यू बार का रिप्लेसमेंट दिया ए बी बार प्लस बी क्यू बार प्लस क्यू पी बार। अब देखो अच्छे से, अब ये बी क्यू बार ये जो वेक्टर है ये पैरेलल किसे है, ए डी बार को, बी क्यू बार जो वेक्टर है ये पैरेलल किसे, ए डी बार को, एंड क्यू पी बार जो वेक्टर है ये पैरेलल है ए सी बार को। बट पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन है बी क्यू बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डी बार, एंड क्यू पी बार इज इक्वल टू, क्यू पी बार क्या आएगा, क्यू पी बार इज इक्वल टू ए सी बार। रीजन देना होगा सिंस पैरेलल वेक्टर्स, वो क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। तो जैसे ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर ए पी बार इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए डी बार प्लस ए सी बार। अब देखो यहाँ पे ए बी बार की वैल्यू हमारे पास है, ए डी बार की वैल्यू हमारे पास है, ए सी बार की वैल्यू हमारे पास है, तीनों की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर ए पी बार इज इक्वल टू, ए पी बार की वैल्यू भी हमारे पास है, ए पी बार मतलब क्या है, आर बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। और यही हमें क्या करना था, लिखना था। आर बार हमने कोई भी पॉइंट लिया प्लेन में, कोई भी वेक्टर लिया स्पेस में, तो आर बार को हमने कैसे एक्सप्रेस किया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो चलो देखो, अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, यूनिकली, यानी कि हमें किसका प्रूफ देना होगा, यूनिकनेस का भी प्रूफ यहाँ पे देना होगा। तो कैसे देंगे, चलो प्रूफ को आगे कंटिन्यू करेंगे। यूनिकनेस, ओके, सपोज देखो, सपोज आर बार इज इक्वल टू x1 ए बार प्लस y1 बी बार प्लस z1 सी बार एंड आर बार इज इक्वल टू x2 ए बार प्लस y2 बी बार प्लस z2 सी बार आर वेक्टर इन अ स्पेस। सो दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, आर बार माइनस आर बार दैट इज इक्वल टू 0 बार, x1 ए बार माइनस x2 ए बार दैट इज x1 माइनस x2 ए बार प्लस y1 माइनस y2 बी बार प्लस z1 माइनस z2 सी बार इज इक्वल टू 0 बार। हमने क्या किया, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया ऑन सब्ट्रैक्शन। अब हमने आर बार को क्या किया, दो फॉर्म में एक्सप्रेस किया, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमें ए मिला। लेकिन ए बार बी बार सी बार क्या है, नॉन कोप्लानर है। और हमने करोलरी देखी थी, अगर थ्री वेक्टर्स नॉन कोप्लानर है फिर भी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आता है तो डेफिनेटली स्केलर्स क्या होंगे, 0 होंगे। बट ए बार बी बार एंड सी बार आर नॉन कोप्लानर, ये तो नॉन कोप्लानर है, नॉन कोप्लानर, देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, रूल है। अगर ए बार बी बार सी बार नॉन कोप्लानर है एंड आर बार इज इक्वल टू 0 बार, यानी कि एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल जेड सी बार इज इक्वल टू 0 आता है तो एक्स वाई जेड 0 होंगे। सो ए बार बी बार सी बार नॉन कोप्लानर है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, देयरफॉर दिस एंड दिस क्या होंगे, 0। देयरफॉर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 0 implies that x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2 एंड z1 इज इक्वल टू z2। इसका मतलब जो वेक्टर है उसको हमने दो अलग फॉर्म में लिखा था लेकिन बाद में क्या आ गए, दोनों सेम। तो जो वेक्टर है वो क्या होगा, यूनिकली एक्सप्रेस्ड होगा।
कितना सिंपल है, चलो देखो ए बार बी बार सी बार 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स थे, आर बार एक और वेक्टर है। अब वो जो वेक्टर है स्पेस में उसे हम 3 नॉन कोप्लानर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये इसका क्या हो गया। तो अभी अभी हमने जो थ्योरम देखा उसे हम क्या करेंगे 3D में अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपकी 3D यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। सो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। इन तीनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे ओरिजिन। अच्छे से ध्यान दो। अब अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या लेते हैं यूनिट वेक्टर दैट इज आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस हम यूनिट वेक्टर लेते हैं दैट इज जे कैप। एंड अलोंग जेड एक्सिस हम यूनिट वेक्टर लेते हैं दैट इज के कैप। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं ओ एक्स बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप, ओ वाई बार इज इक्वल टू वाई जे कैप एंड ओ जेड बार इज इक्वल टू जेड के कैप। क्योंकि आई कैप ओ एक्स बार दोनों की डायरेक्शन सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। ओ वाई बार इज इक्वल टू वाई जे कैप दोनों की डायरेक्शन सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। सिमिलरली ओ जेड बार के लिए। तो अब देखो मैंने यहाँ पे जो एक पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पी ऑफ एक्स वाई जेड। इसका मीनिंग मैंने आपको कल समझाया था कि ये जो पॉइंट है अलोंग एक्स एक्सिस कितना मूव हुआ है, इतना डिस्टेंस मूव हुआ है। अलोंग वाई एक्सिस दिस मच डिस्टेंस मूव हुआ है एंड अलोंग जेड एक्सिस इतना डिस्टेंस मूव हुआ है। ओके ना। तो यहाँ पे मैंने पी ऑफ एक्स वाई जेड लिया, तो इसको नजर में रख के मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो प्लेन है वो ड्रॉ करूंगा। तो एक कुछ इस तरह का मुझे क्या मिलेगा, प्लेन मिलेगा। ओके, सो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है ए एक्स होगा। ओके, अब मैंने क्या किया, पी से ड्रॉ किया प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ओके, अब मैं क्या करूंगा, पी से पास होने वाला प्लेन एक्स वाई को पैरेलल, तो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा सो दिस मच डिस्टेंस इज श्योरली जेड। अब इस पॉइंट से पास होने वाला एक्स जेड प्लेन को पैरेलल प्लेन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा। सो इस तरह से, तो ये जो पॉइंट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, वाई होगा। तो चलो देखो, ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये क्या बनेगा, वाई जे कैप। ये क्या बनेगा, एक्स आई कैप, और ये क्या बनेगा, जेड के कैप। तो अगर ये वाई जे कैप है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, वाई जे कैप। अगर ये जो डिस्टेंस ये क्या होगा, जेड के कैप है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, जेड के कैप। एंड अगर ये डिस्टेंस एक्स आई कैप है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, एक्स आई कैप ही होगा। तो चलो देखो, फिर से हम क्या करेंगे, जो थ्योरम में किया था वही करेंगे। इस पॉइंट को अगर मैंने ए ओरिजिन है, इसे मैंने बोला ए, इसे बोला मैंने बी, ये है पी। सो इन ट्राइंगल ओ बी पी क्या होगा, ओ बी बार प्लस बी पी बार इज इक्वल टू ओ पी बार। ओ पी बार इज इक्वल टू ओ बी बार प्लस बी पी बार। ओके, लेकिन ओ बी बार क्या होगा, ओ ए बार प्लस ए बी बार। ओ बी बार इज इक्वल टू ओ ए बार प्लस ए बी बार। हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखेंगे। अब ओ बी बार की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की तो हमें क्या मिलेगा, ओ पी बार इज इक्वल टू ओ ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी पी बार, ऐसा मिलेगा। लेकिन ओ ए बार मतलब क्या है, एक्स आई कैप, प्लस ए बी बार मतलब क्या है, वाई जे कैप, एंड बी पी बार मतलब क्या है, जेड के कैप। सो आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस तरह से हम 3D में उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलो देखो, इस तरह से हमें वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स मिले तो उस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम उसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मुलेशन जो है हमें ये भी यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0 0 0। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन मतलब क्या होगा,
अगर P आपका क्या है एक्स वाई जेड, दैट इज आर बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. सो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O, दैट इज लेंथ ऑफ OP, दैट इज मॉड ऑफ OP बार, दैट इज मॉड ऑफ R बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ऐसा क्या है फॉर्मुलेशन हमने देखा है. अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया A x1 y1 z1 एंड यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया B x2 y2 z2. सो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. सो ये हो गया A बार, ये हो गया B बार और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया तो ये क्या होगा AB बार. सो A बार प्लस AB बार इज इक्वल टू B बार. Therefore AB बार इज इक्वल टू B बार माइनस A बार. फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से हम क्या लिखते हैं, वेक्टर को लिखते हैं. AB हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको मैथमेटिक्स के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे समझा रहा हूँ. देखो O से A तक, A से B तक, मतलब O से B तक. सो A बार प्लस AB बार इज इक्वल टू B बार. Therefore AB बार इज इक्वल टू B बार माइनस A बार. B बार क्या होगा इस पॉइंट से, सो B बार इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k एंड A बार क्या होगा x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप. इस तरह से क्या होगा आपके वेक्टर होंगे. सो B बार माइनस A बार क्या होगा, B बार माइनस A बार x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप. ये आपको अच्छे से पता है कि हम क्या करते हैं, i में से i, j में से j, z में से z. ओके ना, i में से i, j में से j, k में से k, इस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार जो है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 ब्रैकेट स्क्वायर मॉड ऑफ ए बी बार, दैट इज लेंथ ऑफ ए बी. तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मुलेशन है वेक्टर में, ये भी आपको अच्छे से सीखने पड़ेंगे. तो चलो देखो, इस तरह से ये जो वेक्टर का मीनिंग है यानी आपका कोऑर्डिनेट का मीनिंग है 3D में, ये सभी फॉर्मुलेशंस आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं. एक और चीज यहाँ पे जरूरी है, वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस. क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस. अब देखो ये P पॉइंट है, अब इस P पॉइंट से मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. सपोज AP परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. ओके ना, AP परपेंडिकुलर टू क्या है, एक्स एक्सिस. देयरफॉर AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ या फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. अच्छे से देखो, मैंने क्या किया, P से AP के A के ऊपर AP, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया. सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y z. सो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x 0 0. सो डिस्टेंस फॉर्मुलेशन का अगर हमने यहाँ पे यूज किया, सो AP लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर. क्यों, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स x y z एक्स एक्सिस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डाला तो क्या मिलेगा, A के कोऑर्डिनेट्स x 0 0. देयरफॉर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. इस फॉर्मुलेशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. तो हमें लेंथ ऑफ AP जो है वो क्या मिलेगी, x माइनस एक्स दैट इज 0. सो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे हमें मिलेगी. सिमिलरली अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो अच्छे से, BP परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस. अगर BP जो है वो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस लिया, अच्छे से देखो, सो ये पॉइंट हमें मिलेगा. सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, सो 0 y 0 ऐसा मिलेगा. सो BP परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, सो लेंथ ऑफ BP वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, सो x माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, y माइनस y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर. सो आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सिमिलरली अगर आपने क्या लिया, CP परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, अगर P से मैंने z एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, अगर ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 z होंगे.
क्या होंगे 0 0 Z। तो फिर इस हिसाब से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपने यूज किया सो x माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z माइनस z ब्रैकेट स्क्वायर, तो आपको लेंथ ऑफ CP जो है वो क्या मिलेगी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस तरह से आप डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये सभी आर्टिकल्स आप फाइंड कर सकते हो। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बाकी सभी डिस्टेंसेस के फॉर्मूले यहाँ पे आ गए, रिप्रेजेंटेशन आ गया। और अगर 3D में आपने कोई भी वेक्टर लिया तो आप उसे क्या कर सकते हो 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर के यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझनी होगी।